हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन का, आप उस वीडियो को देख के वो क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। अब हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। मैं पढ़ देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45 and square of smaller number is 4 times the larger number. Find the two numbers. देखो बच्चों वो क्या कह रहा है, करते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर है। सबसे पहले उसने कहा कि क्या कहा है, दो नंबर है, तो लेट द नंबर्स आर x एंड y। x क्या है बच्चों, x को हम लार्जर लेट कर लेते हैं। x इज लेट लार्जर नंबर इक्वल x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल y। अब देखो बच्चों, अब जो क्वेश्चन में उसने कंडीशन बोली है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, तो सबसे पहली बात उसने क्या कही है बच्चों, ध्यान से पढ़िए आप क्वेश्चन में। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45। वो कह रहा है कि जो नंबर आपने लेट किए हैं उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपको कितना गिवन है बच्चों, 45 गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर्स इज 45। दोनों नंबर के स्क्वायर का, देखो बच्चों मैंने स्क्वायर कर दी, और डिफरेंस का मतलब है इन दोनों का माइनस, स्क्वायर का माइनस, यानी डिफरेंस किसके इक्वल है बच्चों, 45। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है मैंने, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों बड़े डिजिट की स्क्वायर में से छोटे डिजिट की स्क्वायर माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास 45 पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए एक्स स्क्वायर पहले लिखा है। अब देखो बच्चों, उसने इसी स्टेटमेंट के अंदर आगे क्या कहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। एक इक्वेशन तो हमें ये बोली है उसने, एक कंडीशन ये कही है। सेकंड कंडीशन कही है बच्चों कि जो स्मॉलर नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 4 टाइम्स है। लार्जर नंबर क्या है, x, उसका क्या है बच्चों, 4 टाइम्स। तो सेकंड कंडीशन हमें ये गिवन है क्वेश्चन में। अब ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों 4x, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम सोल्व कर लेंगे। हाँ जी, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4x इक्वल में क्या है बच्चों, 45। ये प्लस का 45 इधर लाओ, माइनस का 45 हो जाएगा। अब बच्चों ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे सोल्व करेंगे बताओ, ऐसी दो डिजिट जिनका मल्टीप्लाई आए 45 और वैसे आए आपके पास 4। हाँ जी, डिजिट्स आर 9 एंड 5, तो माइनस का 9 होगा बच्चों और प्लस का क्या होगा, 5। तभी तो माइनस के 9 प्लस का 5, देखो माइनस का 4 बन रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 45 बन रहा है। इक्वल में क्या आ गया, 0। फर्स्ट 2 में कॉमन लो बच्चों, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 9 रिमेनिंग है, प्लस 5 और 45 किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में। x माइनस 45 कितने पे आता है बच्चों, 9 पे। हाँ जी, इसके बाद दोनों में कौन सा ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 9 कॉमन है बच्चों। इसके बाद रिमेनिंग क्या रह गया, x प्लस 5 इक्वल में 0। अब केस बना लेते हैं बच्चों। केस फर्स्ट क्या कहता है, x माइनस 9 किसके इक्वल पुट करेंगे, 0, तो x कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 9, और x प्लस 5 किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल, तो x आ जाएगा बच्चों हमारे पास -5। तो -5 नॉट पॉसिबल है, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो फर्स्ट नंबर इज x कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 9 आ गया, x इक्वल 9। तो बच्चों x अगर 9 है तो y कितना आएगा, x की वैल्यू जो 9 है पुट कर देते हैं, पुट इनटू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वाई स्क्र इक्वल 4 इंटू 9, वाई स्क्र इक्वल 36। तो y कितना आ गया बच्चों, रूट में 36, तो y इक्वल आ गया बच्चों 6। सो y इक्वल 6। ठीक है बच्चों, तो लार्जर नंबर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, x इक्वल 9 एंड स्मॉलर नंबर इक्वल y इक्वल 6। तो ये वो दोनों नंबर थे जिनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है बच्चों 45 आएगा। देखो 9 का स्क्वायर होता है 81
और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 81 माइनस 36 जब आप करोगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या रहेगा बच्चों, 45 रहेगा। ओके, इसके बाद हम करते हैं बच्चों इसका फिफ्थ क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ो बच्चे, आप बुक में पढ़ो अपने, क्वेश्चन नंबर 4, इसे नोट कर लीजिएगा आप, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा आप इसे। अब हम करते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए आप बुक में, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, वो कह रहा है कि 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, सच दैट 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा है कि 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, कोई भी 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं किसी भी डिजिट को। जैसे मैंने कहा कि आपके पास 10 रुपये हैं, मैंने कहा कि आपके पास 10 रुपये हैं और आपने अपनी सिस्टर को दे दिए x रुपये। कितने रुपये? x रुपये। तो आपके पास रिमेनिंग कितने रहेंगे? आपके पास रिमेनिंग रहेंगे बच्चों 10 माइनस x। जैसे मैं बात करूं कि आपके पास टोटल 10 रुपये थे, आपने अपनी सिस्टर को या अपने ब्रदर को दे दिए 2 रुपीज़ दिए, तो आपके पास कितने बचे? आपके पास रिमेनिंग रह गए बच्चों 10 माइनस 2। देखो 8 ही बचे वैसे, लेकिन 8 को हम क्या लिखेंगे? 10 माइनस 2। तो ये देखो बच्चों, किसी भी टर्म को 2 पार्ट्स में जब भी डिवाइड किया जाता है तो एक तो x लेट करते हैं और सेकंड क्या लेट कर लेते हैं, टोटल में से वो x माइनस कर दो। जैसे इसने 16 के बारे में बात की है तो जो हम 16 यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितने हैं? 16 है। फर्स्ट पार्ट अगर उसका x है तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? उसका 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे हम लार्जर लेट कर लेते हैं, लार्जर पार्ट इक्वल x, ये लेट कर लेते हैं बच्चों स्मॉलर पार्ट, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट लार्जर पार्ट इक्वल x, स्मॉलर पार्ट इक्वल y। हाँ जी, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टेटमेंट गिवन है बच्चों, उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। हाँ जी, अब देखो बच्चों स्टेटमेंट क्या है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, तो 16 को 2 भागों में विभाजित करो। तो कर लिए बच्चे, स्मॉलर पार्ट है बच्चों 16 माइनस एक्स, सॉरी 16 माइनस एक्स। हाँ जी, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। वो कह रहा है जो लार्जर पार्ट है उसकी स्क्वायर का 2 टाइम्स, देखो बच्चों क्या कहा है, जो लार्जर पार्ट है उसकी स्क्वायर का 2 टाइम्स किसके इक्वल है? उसने कहा है लार्जर पार्ट इज 164 मोर। 164 मोर जब वर्ड यूज करे बच्चों, इसका मतलब है प्लस करना है। 164 मोर यानी 164 ज़्यादा है, तो ये प्लस कर दिया 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। वो कह रहा है कि जो स्मॉलर पार्ट है उसके स्क्वायर से 164 ज़्यादा है, तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करके 164 या 164 प्लस कर देंगे। अब हम इस इक्वेशन को बच्चों सोल्व करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये 2x स्क्वायर इक्वल, ये ओपन करते हैं बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर बच्चों x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 16 32, b क्या है बच्चों x, और ये प्लस में 164। हाँ जी, ये 2x स्क्वायर एज इट इज़। अब देखो बच्चों ये सोल्व करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाला स्टेप एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला स्टेप माइनस के 32x, फिर 256 प्लस 164, ये हो गए बच्चों हमारे पास 420। अब देखिए ध्यान से, अब इन सभी स्टेप्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे बच्चों? क्योंकि 2x स्क्वायर है वो बड़ा है x स्क्वायर से, इसलिए सभी टर्म्स बड़े वाले के पास चली जाएगी। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा तो क्या रहेगा बच्चों हमारे पास x स्क्वायर, माइनस के 32x उधर जाके क्या हो जाएंगे बच्चों प्लस का 32x, और ये 420 प्लस का उधर जाके माइनस का 420 इक्वल में 0। हाँ जी, अब इसके फैक्टर कीजिए बच्चों आप कि ऐसी 2 डिजिट फाइंड करो जिनका मल्टीप्लाई है 420 और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 32। सिंपल सी है बच्चों, वो डिजिट 420 आना चाहिए मल्टीप्लाई पे, तो 42 एंड 10 42 और 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 420 आएगा।
42 में से 10 माइनस कर दोगे, 42 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 32 बनेगा, लेकिन 32 प्लस का चाहिए, इसलिए बड़ी डिजिट तो रखेंगे बच्चों प्लस की, 42 प्लस का और 10 माइनस का। हाँ जी, अब देखो फर्स्ट 2 में कॉमन लो, लास्ट 2 में कॉमन लो बच्चों। फर्स्ट 2 में कॉमन सिर्फ x आ रहा है, रिमेनिंग x प्लस 42। इनमें कॉमन एक तो माइनस आ रहा है बच्चों और 10 भी कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 42 रिमेनिंग इक्वल 0। हाँ जी, x प्लस 42 दोनों में है और रिमेनिंग रह गया बच्चों x माइनस 10 इक्वल 0। तो केस फर्स्ट में x प्लस 42 को अगर आप 0 के बराबर रखोगे तो x आएगा बच्चों माइनस का 42, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि x माइनस 42 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों डिजिट का टोटल तो 16 आना चाहिए और दोनों पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए। हाँ जी, तो x इक्वल के सेकंड में हमारे पास है बच्चों, x है हमारे पास, x माइनस 10 को 0 के बराबर रखूँगा तो x 10 आ जाएगा। तो देखो बच्चों x तो हमारे पास 10 है, तो लार्जर पार्ट कितना आ गया बच्चों, लार्जर पार्ट या बड़ा हिस्सा कितना आ गया 10, और स्मॉलर पार्ट छोटा हिस्सा कितना है बच्चों 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस 10 इक्वल 6। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, बड़ा हिस्सा कितना है बच्चों 10 और छोटा हिस्सा हमारे पास क्या है 6 आया है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज 3.5 का बेसिक करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का, और ये वीडियो आप अच्छी तरीके से देख के रिवाइज कर लीजिएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर पहले आपको स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझनी होती है, स्टेप बाय स्टेप आप ये देखा करो कि क्या लेट करना होता है, कैसे लेट करना होता है, कैसे जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो आपसे इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू।